हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 6 मार्च, दिन है शुक्रवार और आज है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। तृतीया तिथि आज शाम 5:53 तक रहेगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रहेगा। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:28 पर। और आज के दिन का पूरा पंचांग जानने के लिए, क्योंकि आज भद्रा भी लग रही है, आप हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी की वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज की इस पावन कथा यात्रा को एक कदम और बढ़ाते हुए पहले सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती
और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए चैत्र मास महात्म्य में आज की कथा। नारद जी ने कहा प्रभु मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वाहा की पूजा का वो विधान, ध्यान और स्तोत्र बताने की कृपा कीजिए जिससे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। भगवान नारायण कहते हैं ब्राह्मण मुनिवर, भगवती स्वाहा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा का जो विधान सामवेद में कहा गया है वही मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पुरुष को चाहिए कि फल प्राप्त करने के लिए संपूर्ण यज्ञों के आरंभ में शालग्राम शिला को अथवा कलश पर यत्नपूर्वक भगवती स्वाहा का पूजन करके यज्ञ प्रारंभ करे। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। देवी स्वाहा अंगमय मंत्रों से संपन्न है। इनका दिव्य विग्रह मंत्र सिद्धि स्वरूप है। ये स्वयं सिद्ध, कल्याणमयी और मनुष्यों को सिद्धि एवं कर्मफल प्रदान करने में परम कुशल है। मुने, यों ध्यान करके मूल मंत्र से पाद्य आदि अर्पण करने के बाद स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं वहिं जायाय देव्ये स्वाहा। इस मंत्र से भक्तिपूर्वक जो भगवती स्वाहा की पूजा करता है उसके सारे मनोरथों के पूर्ण हो जाने में कोई संदेह नहीं। अग्निदेव कहते हैं स्वाहा वहनी प्रिया वहनी जाया, संतोषकारिणी शक्ति, क्रिया कालदात्री, परिपाक करी, ध्रुवा गति, नरदाहिका, दहन क्षमा, संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा और देव पोषण कारिणी। ये 16 नाम भगवती स्वाहा के हैं। इसे पढ़ने वाला पुण्यात्मा पुरुष इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। उसका कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रह सकता। इस षोडश नाम के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान तथा भार्याहीन व्यक्ति प्रिय भार्या संपन्न हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं मुने, अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। पितरों के लिए यह तृप्तिप्रद और श्राद्धान्न के फल को बढ़ाने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। 4 तो मूर्तिमान थे और 3 थे तेजस स्वरूप। उन 7 सुखरूपी मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव पूजन और प्रतिदिन त्रिकाल संध्या ये ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। ये बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि
और वेद ध्वनि नहीं करता उसे अजगर सर्प के समान समझना चाहिए। नारद, देवी की सेवा से वंचित तथा भगवान को बिना भोग लगाए खाने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। यो ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, लेकिन ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तियों के दिए हुए कव्य पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे। अतः वे सभी क्षुधा अर्थात भूख शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्जवल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह देवी मुस्कुरा रही थी। सदा विशुद्ध, वर देने वाली और कल्याण स्वरूपिणी उस देवी का, उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के समान सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस तुष्टि स्वरूपिणी को पत्नी रूप से उन्हें सौंप दिया। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए, ये गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। यों देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा और स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से सबके सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। मुने, इस प्रकार भगवती स्वधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। मुने, भगवती स्वाहा और स्वधा का परम मधुर उत्तम उपाख्यान मैं तुम्हें सुना चुका। अब मैं भगवती दक्षिणा के प्रसंग का वर्णन करूंगा। तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी जिसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वह धन्य, मान्य और मनोहर अंगों वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वो लक्ष्मी जी के ही समान थी। उसमें पातिव्रत्य के सभी शुभ लक्षण संनिहित थे। वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमल लोचना, सुश्रोणी, सुस्तनी, श्यामा और न्यग्रोध पयमंडिता, ये सभी विशेषण उसमें उपयुक्त थे। उसका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्नमय अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीर की कांति ऐसी थी मानो स्वच्छ कमल हो। बिंबा फल के समान लाल लाल उसके अधरोष्ठ और मृग के समान उसके मनोहर नेत्र थे। हंस के समान गंभीर गति से चलने वाली उस कामिनी सुशीला को रतिशास्त्र का सम्यक ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण उससे प्रेम करते थे और वो भी उनके भाव के अनुसार ही व्यवहार करती थी। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया कि आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देव देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान लगने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आपके बिना अब ये प्राण नहीं रह सकते। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है, इसलिए उसे धर्मपूर्वक पति की सेवा में ही सदा तत्पर रहना चाहिए।
कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु, अधिदेवता, आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा सदा स्नेह दान करने के लिए प्रस्तुत मूर्तिमान विग्रह एकमात्र पति ही तो है। पतिव्रताएं स्वामी को सम्मान प्रदान करके उनसे धर्म, शाश्वत सुख, प्रीति, शांति एवं सम्मान प्राप्त करती हैं। स्वामी ही स्त्री के लिए सर्वस्व है, उसी की कृपा से बांधव बढ़ते हैं। वो केवल पति ही नहीं है, किंतु समय पड़ने पर वही उसका परम बंधु भी है। उसे भरण करने से भर्ता, पालन करने से पति, शरीर का शासक होने से स्वामी तथा कामना की पूर्ति करने से कांत कहते हैं। वह सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य का दाता होने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राणनायक तथा रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है। अतः कुलीन स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र की उत्पत्ति होती है, इसलिए वह प्रिय माना जाता है। पतिव्रताएं 100 पुत्रों से भी अधिक पति को प्रेम पात्र समझती हैं। उनके मन से यह धारणा कभी दूर नहीं होती। जो असत कुल में उत्पन्न है वही स्त्री पति के इस धार्मिक रहस्य को समझने में असमर्थ है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल यज्ञों में दक्षिणा दान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत, अमूल्य वस्तुदान, पवित्र उपासनाएं और गुरु, देवता तथा ब्राह्मणों की सेवा, इन श्रेष्ठ कार्यों की बड़ी प्रशंसा सुनी गई है। किंतु ये सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। गुरु, ब्राह्मण और देवता ये सभी एक से एक श्रेष्ठ हैं, किंतु इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही परम गुरु है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति है। भगवान, आप असंख्य गोपों, गोपियों, ब्रह्मांडों और वहाँ के निवासी प्राणियों के लिए एकमात्र स्वामी हैं। विश्व से लेकर अखिल ब्रह्मांड, गोलोक तक का साम्राज्य जो मुझे प्राप्त है वो केवल आपकी ही कृपा का प्रसाद है। स्त्री स्वभाव मिटता नहीं, अतः मैं आपके रहस्य को न समझकर कभी कभी इस प्रकार का दुराव कर बैठती हूँ। आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू ढल रहे थे। नाथ, नाथ, इस प्रकार करुणा ध्वनि उनके मुख से निरंतर निकल रही थी। वियोग के कठिन दुख का अनुभव करती हुई वे दैन्य भाव से कह रही थी, प्रभु अब तुरंत दर्शन देने की कृपा कीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विरह ताप को शांत किया। मुने, उसी समय का प्रसंग है। श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था, वहां से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी। इनके प्रकट होने का प्रसंग इस प्रकार है कि लंबे समय तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह में उसने स्थान प्राप्त कर लिया था। तब अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं के सामने फल उपस्थित नहीं होता था। वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्ति पूर्वक ध्यान करने के बाद उन्हें आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम रखकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा के यज्ञ पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने विधि के साथ भगवती दक्षिणा की पूजा और स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान था। प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हो। उनका अत्यंत कमनीय विग्रह मन को मुग्ध कर देता था। कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगी देवी कमल जैसी विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था। शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का ओठ सुपक्व बिंबाफल के समान था। उन्होंने अपने केश कलाप में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई थी। वे
रत्न निर्मित भूषणों से विभूषित थीं। उनका सुंदर वेश था। उन्हें देखकर तो मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्रित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर शोभा पा रहा था। केशों के समीप सिंदूर की एक छोटी बिंदी थी। उनके रहने का स्थान भी जगमगा रहा था। फिर ब्रह्मा जी के कथनानुसार यज्ञ पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्होंने संपूर्ण कर्मों के फलस्वरूप श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उस पुत्र का सहज गुण हुआ। अतएव वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ, देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से संपन्न होने पर ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है। अतएव मुने, कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे दे, तभी सद्यः फल प्राप्त होता है। ये वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि दैववश अथवा अज्ञान से यज्ञ करता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वत्व अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी भी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फलस्वरूप उस पातकी मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती हैं। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही देवता उसकी दी हुई पूजा और अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी, किंतु दी नहीं और प्रतिज्ञा लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों ही व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। विप्र, इस प्रकार की ये रहस्य भरी बातें मैंने तुम्हें बतला दी। अब फिर से तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? नारद जी ने पूछा। मुने, दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की पूजा किस प्रकार की थी वह भी बतलाइए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे लग सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। मुने, बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद, अक्षोत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी गई वस्तु को बलि भोजन रूप से प्राप्त करते हैं। शूद्रों से संपन्न रखने वाले ब्राह्मणों के पूजा संबंधी द्रव्य निषिद्ध एवं आचरणहीन ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, ये सब बलि के आहार हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, भगवती दक्षिणा के ध्यान, स्तोत्र और पूजा की विधि के क्रम कण्व शाखा में वर्णित है। वह सब मैं कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय में कर्म फल प्रदान करने वाली भगवती दक्षिणा जब यज्ञ पुरुष को प्राप्त हुई तब वे उनके सुंदर रूप पर मोहित हो गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने उन देवी की स्तुति की। यज्ञ पुरुष ने कहा, महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यांतर उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवती महालक्ष्मी के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी। अतएव तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। शुभ ने, तुम इससे पहले परम शीलवती होने के कारण सुशीला भी कहलाती थी। तुम ऐसी सुयोग्या देवी श्री राधा के शाप से गोलोक से च्युत होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। सुभगे, तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो।
तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं और तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप हैं, शंकर जी को फल रूप बताया गया है। मैं विष्णु स्वयं यज्ञ रूप से प्रकट हूँ। इन सब में सार रूपा तुम ही हो। फल प्रदान करने वाले पर ब्रह्म और निर्गुणा भगवती प्रकृति तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही तो सहयोग से शक्तिमान बने हैं। कांते, तुम ही मेरी शक्ति हो। वरानने, तुम जन्म जन्मांतर में निरंतर मेरे समीप रहो और मैं तुम्हारे संपूर्ण कार्यों में सहायता देने में सफल बना रहूं। यज्ञ पुरुष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी भगवती दक्षिणा प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुई और उन महाभाग यज्ञ को उन्होंने अपना स्वामी बना लिया। ये भगवती दक्षिणा का स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभ हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। सभी प्रकार के यज्ञों के आरंभ में जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके सभी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। ये ध्रुव सत्य है। ये स्तोत्र तो कह दिया, अब ध्यान और पूजा विधि भी सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि शालिग्राम की मूर्ति में अथवा कलश पर आवाहन करके भगवती दक्षिणा की पूजा करे। ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला हैं। संपूर्ण यज्ञ यागादि कर्मों में अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। ये भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा हैं। सबने इनकी वंदना की है। ऐसी शुभा, शुद्धिदा, शुद्धि रूपा एवं सुशीला नाम से प्रसिद्ध भगवती दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इसी मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी की पूजा करे। पाद्य, अर्घ्य आदि सभी इसी वेदोक्त मंत्र के द्वारा अर्पण करने चाहिए। मंत्र ये है, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणाय स्वाहा। सुधीजनों को चाहिए कि सर्व पूजिता इन भगवती दक्षिणा की अर्चना भक्ति पूर्वक उत्तम विधि के साथ करें। ब्राह्मण, इस प्रकार भगवती दक्षिणा का उपाख्यान कह दिया। ये उपाख्यान सुख, प्रीति एवं संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। भूमंडल पर रहने वाला भारतवर्ष का जो भी पुरुष देवी दक्षिणा के इस परम चरित्र को सावधान होकर सुनता है उसके कोई कर्म अधूरे नहीं रह सकते। पुत्रहीन पुरुष गुणवान पुत्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। जो पत्नीहीन हो उसे परम सुशीला सुंदर पत्नी सुलभ हो जाती है। साथ ही उसका घर कुलीन पुत्र वधु से संपन्न हो जाता है। पुत्र उत्पन्न करना, विनय, मधुर भाषण, पातिव्रत्य तथा शुद्धाचरण, ये सभी सद्गुण उस पुत्र वधु में रहते हैं। विद्याहीन विद्वान, दरिद्री धनवान, भूमिहीन भूमिवान तथा प्रजाहीन व्यक्ति श्रवण के प्रभाव से प्रजावान बन जाता है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन के अवसर पर 1 महीने तक इसका श्रवण करके पुरुष इन सभी विषम परिस्थितियों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रिय श्रोताओ, आज चैत्र मास महात्म्य की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वर्णन आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा, जिसमें श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता ही क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिलमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी और कहा, ओहो, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड! सचमुच ये तो धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला।
जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं, कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह तो स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन का घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो और उनके पशुओं का भी संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ाए, मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले भी बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आ आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा, इसका पता चलना बड़ा मुश्किल हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा और झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनें भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छुपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान के चरण शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, प्यारे श्री कृष्ण, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अब तो हे कृष्ण, केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा हो सकेगी। प्रभो, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से तो अब केवल तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो जा रहे हैं, तब वे समझ गए कि ये सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने ऐसा क्रोधवश किया है। वे मन ही मन कहने लगे कि हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है, इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही ये प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड और अज्ञान आज मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए ये उचित ही है कि इन सत्वगुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूं। इसलिए मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर अपने हाथ में रख लिया करते हैं, ठीक वैसे ही उन्होंने भी उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, आप लोग अपनी गऊओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, आप लोग ऐसी शंका मत करना कि मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी मत डरना। इस आंधी पानी के डर से आपको बचाने के लिए ही मैंने ये उपाय रचा है। जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बताया, तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने साथ लेकर अपनी सुविधा के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते ही देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। श्री कृष्ण की योगमाया का ये प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया।
जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छट गए हैं और सूर्य दिखने लगे हैं, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब आप लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल आओ। देखो, अब आंधी पानी भी बंद हो गया और नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपनी गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ लेकर तथा अपनी अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते ही देखते खेल ही खेल में गिरिराज को पहले की तरह उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने तो कोई चूमने लगा। सब ने उनका आदर सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवतागण शंख और नौबत बजाने लगे। गंधर्वराज भगवान की लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने व्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, व्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे कि इस बालक के ये कर्म तो बड़े अलौकिक हैं और इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो बड़ी निंदा की बात है। ये भला कैसे उचित हो सकता है? जैसे गजराज कोई कमल का फूल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण कर ले, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए भी रखा। ये साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? जब ये नन्हा सा बच्चा था, उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंखें बंद किए किए ही उसका स्तन तो पिया ही, उसे मार भी डाला। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय ये केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा भी उलटकर गिर पड़ा। उस समय तो ये 1 ही वर्ष का था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणावर्त दैत्य को गला घोंटकर मार डाला। अरे, उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा जी ने इसे उखल से बांध दिया था और ये घुटनों के बल बकैयां खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब ये ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसकी दोनों चोंच पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय भी इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और उसे कैथ के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला और पके हुए फलों से भरे हुए तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। यमुना जल में रहने वाला कालिया नाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन करके उसे बलपूर्वक दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विषरहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम ये भी देखते हैं कि आपके सांवले बालक पर हम सभी व्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण होगा? भला कहाँ तो ये 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ
इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में अब हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, गोपो, आप लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग जी ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था कि तुम्हारा ये बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार ये कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव जी के घर में भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुसार और भी बहुत से नाम हैं और बहुत से रूप। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु साधारण लोग नहीं जानते। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं का ये बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी आसानी से पार कर लोगे। ब्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। गर्ग जी ने कहा था कि नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं वे तो बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से, तुम्हारा ये बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। इसलिए इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। गोपो, मुझे तो स्वयं गर्गाचार्य जी ये आदेश देकर अपने घर चले गए थे। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूं। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की ये बात सुनी, तब उनके मन में जो भी शंका, जो विस्मय था, वो सब दूर हो गया, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की ये दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल ही खेल में बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़कर धारण कर लिया और सारे वृक्ष की रक्षा की। इंद्र का घमंड चूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम सब पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का ये घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र ने कहा, हे भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित और विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। आप तो अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्व रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं
आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ इस मूर्ख अपराधी का ये अपराध क्षमा कर दीजिए और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार ना होना पड़े। हे स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन, आपका ये अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लग रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु हे प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधित करके कहा कि इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा ये यज्ञ भंग किया है। ये इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह ये नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट भी कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड मत करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उन्हें संबोधित करके कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम तो सनाथ हो गई। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभो, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। इसलिए आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और साधुजनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। हे विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय वहां नारद, तुम्बुरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मलापह यश का गुणगान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदनवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से अपने आप ही इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते गए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां और अन्न अपने आप पैदा हो गए। पर्वतों में छुपे हुए मणिमाणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है, वे भी वैरहीन हो गए। उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता, गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने एक बार कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया।
नंद बाबा को ये नहीं मालूम था कि यह असुरों की वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण देव के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास ले गया। नंद बाबा के खो जाने से इधर ब्रज के सारे गोप, श्री कृष्ण अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तो तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने व्रजवासियों का रोना पीटना सुना और ये जाना कि पिताजी को वरुण देव का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतर इंद्रिय और बाहर इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ है। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, वे तो भवसागर से ही पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, ये सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वह अपने कर्तव्य को नहीं जानता, वही आपके पिताजी को यहाँ ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं, वे आपके पिता हैं, आप इन्हें ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन हे श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर व्रज में चले आए और व्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा और ये भी देखा कि वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने व्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सारी बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप ये सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे, ये तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपनी वह मायातीत स्वधाम, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं, भला उनसे ये बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की ये अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे कि इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके तरह तरह की कामना और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों प्रकार के कर्म किया करता है। फिर उनके फल स्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है, अपनी असली गति को, आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को मायांधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है। फिर समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में अक्रूर जी को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मनद में भगवान उन गोपों को ले गए। वहां उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, वे ब्रह्महद में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मगन हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु का समय था, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिल खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात के रूप में उल्लासित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा,
देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प लिया। अमना होने पर भी अर्थात मन ना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी, जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राणप्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रीतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ही ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का बल्कि संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था उसे दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लिंग की अस्पष्ट और मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। बांसुरी की आवाज सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहां वे थे वहीं के लिए चल पड़ी। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। बांसुरी की आवाज सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, और जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परस रही थी, वे परोसना छोड़कर, जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा कर रही थी, वे उनकी सेवा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे अपना भोजन अधूरा ही छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। हरे कृष्ण। आज के प्रसंग में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मजरी कोमल, जाके पत्र मजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।